नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। आज हम बहुत ही जरूरी टॉपिक लेकर के आए हैं और बहुत नया टॉपिक है, केतु ग्रह से संबंधित है। जन्म कुंडली में केतु किस भाव में बैठा है तो उस भाव का लाभ आपको क्या करने से मिलेगा। जैसे केतु अगर धन भाव में बैठा है तो आप क्या करेंगे कि केतु आपको धन देगा। केतु अगर भाग्य भाव में बैठा है तो आप क्या करेंगे कि केतु भाग्य का साथ आपको देने लग जाएगा। केतु पंचम भाव में बैठा है तो आपको संतान क्या करने से मिल जाएगी। केतु अगर सप्तम भाव में बैठा है तो आप क्या करेंगे कि आपका जल्दी विवाह हो जाएगा। केतु लाभ भाव में बैठा है तो आपको क्या करना चाहिए कि लाभ मिले। केतु अगर आपके दसम भाव में बैठा है तो आप क्या करें कि आपको काम में प्रोग्रेस मिले, नौकरी आपकी अच्छी चले। आज इन्हीं टॉपिक पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। प्रिय मित्रों, आप हमारे लाइव के साथ बने रहिए। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है और हमने काफी रिसर्च के बाद, काफी शोध के बाद इस विषय को लिया है और 100% ये सत्य साबित हुआ है। प्रिय मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं अधिक समय आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिलता है तो हृदय को बड़ी प्रसन्नता मिलती है और आपके लिए एक आशीर्वाद निकलता है कि आज हमारा यूट्यूब परिवार इतने लोगों के साथ और आगे बढ़ गया, इतने परिवार में नए लोग जुड़ गए। काफी प्रोग्रेस को देख करके खुशी होती है और हमारा टारगेट है एक सिल्वर बटन का, जो आपसे ही हमको मिल पाएगा। तो अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको हमारे मंजिल पर जाने का मौका मिलता है तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये जन्म पत्रिका का कार्यक्रम आपके जीवन में आने वाले ग्रहों के अरिष्ट योग से 100% बचाएगा और आप भी अपने टारगेट पर अवश्य पहुंचेंगे। चलिए अधिक समय न लेते हुए काम को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये कर्क लग्न की कुंडली है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये कर्क लग्न की हमने कुंडली बना दिया। हमारा विषय क्या है? केतु का सभी भावों में परिणाम। केतु का सभी भावों में परिणाम क्या देने वाला है रिजल्ट। प्रिय मित्रों, केतु के बारे में पहले थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु काट पीट का कारक है, केतु अलगाव का कारक है, केतु व्याकुलता का कारक है, केतु डिप्रेशन का कारक है, केतु हलचल का कारक है। केतु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव में हिलोरे बना देता है। जैसे नदी में कभी जल शांत होता है, कभी तूफान आता है, कभी हिलोरे चलते हैं, कभी लहरें बड़े ऊंचाई पर जाने का प्रयास करती हैं। और इसी प्रकार से जीवन में जिस भाव से संबंध केतु का होगा तो अप डाउन 100% महसूस आप करेंगे। परंतु केतु चाहता क्या है? केतु का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ केतु? क्या चाहता है? इस पर विशेष चर्चा हम आज करने वाले हैं। एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। प्रिय मित्रों, केतु जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो तो उस भाव से जुड़ा लाभ कैसे देगा। अधिक समय नहीं लेंगे, चलिए मान लीजिए लग्न में केतु किसी के बैठा, केतु लग्न में बैठा हो। लग्न से किन चीजों का विचार होगा? प्रिय मित्रों, जिस जातक की जन्म पत्रिका है उसके संपूर्ण जीवन का, व्यक्तित्व का, सिर का, अर्थात उसके पूरे होल बॉडी का विचार किया जाता है। संपूर्ण शरीर का विचार यहां से आप कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में कोई रोग होता है तो एक डॉक्टर फिजिशियन होते हैं जो आपके हर रोग को सुन लेते हैं, लेकिन जब वो समस्या बढ़ती है तो हर एक अंग के स्पेशलिस्ट होते हैं। उसी प्रकार से ये लग्न क्या है? ये फिजिशियन है। ये आपके पूरे पार्ट में कहीं भी दिक्कत है ना, उसकी योजना यहां से बनती है। इसके बारे में आप विचार यहां से कर सकते हैं। पैसे की दिक्कत हो, लाभ की दिक्कत हो, कर्म की दिक्कत हो, भाग्य की दिक्कत हो, संतान की दिक्कत हो, विवाह की दिक्कत हो, मृत्यु की दिक्कत हो, सुख की दिक्कत हो, पराक्रम की दिक्कत हो, धन की दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो,
आप लग्न से उसका रिजल्ट ले सकते हैं। पर जब वो समस्या बढ़ती है तब हम एक एक भाव से चर्चा करते हैं, और जब भाव से भी क्लियर नहीं होता तब हमारे पास षोडश वर्गीय चार्ट होता है। तब एक समस्या के लिए पूरी एक कुंडली ही देखनी पड़ती है। जैसे विवाह की दिक्कत अगर आए, पार्टनर की दिक्कत आए, तो 7th हाउस से एक तो मामला सुलझ जाता है, नहीं सुलझा तो नवमांश चार्ट पे जाते हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग पॉइंट्स बने हुए। फिलहाल लग्न में अगर केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो यहां से विचार शरीर का है, व्यक्तित्व का है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचे। प्रिय मित्रों, जिस भाव में केतु बैठता है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। आप अगर उस भाव से जुड़ी हुई जो भी चीज है, अगर उससे अधिक लगाव रखेंगे, अधिक आसक्ति रखेंगे उस चीज से, तो केतु आपको वो कभी मिलने नहीं देगा। क्या करना होगा, जिस भाव में केतु है, एक एक करके सभी भावों को बताने वाला हूं, उस भाव से जिस चीज का विचार होता है उससे कभी आसक्ति मत बनाइएगा, उसके पीछे कभी मत भागिएगा, उस वस्तु को दिमाग में 24 घंटे मत लेके चलिएगा, अन्यथा आपका सपना सपना ही होगा, कभी पूरा नहीं होने देगा। केतु इज द मोस्ट पावरफुल, केतु बहुत ही बलवान ग्रह है। आइए, लग्न में केतु है तो आप अपने बारे में मत सोचिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में मत सोचिए, अपने शरीर के बारे में मत सोचिए, अपने हर प्रकार की योजना, पर्सनल व्यक्तिगत बारे में विचार मत करिए अधिक। अर्थात लग्न का केतु अपने से जुड़े हुए बार बार विचार करने पर चिढ़ता है, तो यहां अपने बारे में मत सोचिए, अर्थात दूसरों के बारे में सोचिए, परोपकार करिए। लग्न का केतु दूसरों के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। क्यों? लग्न से इसकी दृष्टि भाग्य भाव पर है, लग्न से इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, लग्न से इसकी दृष्टि पंचम भाव पर है। इसलिए केतु दूसरों के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर दूसरे भाव में केतु, प्रिय मित्र, जिनके धन भाव में केतु बैठा होगा, ऐसे जातक को पैसे के पीछे कभी भी भागना नहीं चाहिए। आप आजमा लीजिएगा, 100% घटित होगा। जिनके द्वितीय भाव में केतु बैठे होंगे, ऐसा जातक धन के पीछे जितना भागेगा, धन उतना ही दूर उससे होता चला जाएगा। ऐसा जातक अपने पड़ोसियों को जितना मिला करके रखने का प्रयास करेगा, जितना सोशल बनने का प्रयास करेगा, उतना ही विवाद होता नजर आएगा। प्रिय मित्रों, यहां बैठे केतु वाले जातक कभी पैसे के पीछे मत भागिए, निश्चिंत रहिए, आप काम करिए, केवल कितना मिलेगा उस पर विचार मत करिए, और कुछ दिन ये ट्रिक आजमा के देखिए, बड़ा बड़ा धन लाभ केतु कराना शुरू करेगा। तीसरे भाव में अगर केतु है, प्रिय मित्रों, ये पराक्रम का घर है। बहुत ज्यादा मेहनत के पीछे मत पड़िए। ये मत सोचिए कि ओवर ड्यूटी कर लेंगे तो हम धनवान बन जाएंगे, ना ना, एकदम गलती मत करिए। जितना आपको मिला है अपने कर्म को ही करिए। ओवर वर्क नो सूट करेगा आपको। ओवर वर्क आपको यहां तृतीय भाव में अगर केतु है, एक्स्ट्रा मेहनत मत करिए। जितनी जरूरत है, जितने आपके जॉब का टारगेट है, उतना ही वर्क करिए। बहुत से लोग होते हैं, चलो 8 घंटा हो गया यार, 1 घंटा और कर लेंगे तो कल वाला काम निपट जाएगा। बिल्कुल मत करिएगा, केवल नुकसान होगा, आप फायदे के चक्कर में अपना गंवा जाएंगे। ऐसे लोगों को अपने छोटे भाई के बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप छोटे भाई के बारे में सोचिए ही मत, लेकिन बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड होना कि चलो मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा बड़ा भाई मैं बड़ा भाई हूं, मैंने कुछ नहीं कर पाया तो मेरा छोटा भाई ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, मुझे इतना नाम कमा के देगा, ऐसा लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर ये लाभ लेना है तो यहां सोचना कम करिए, तब मिल जाएगा। आसक्ति आपकी इस भाव से नहीं होनी चाहिए। अगर चतुर्थ भाव में केतु है, प्रिय मित्रों, ऐसे जातक को सुख सुविधा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास कार आ जाएगी तो ही नौकरी करने जाऊंगा, मेरे पास खुद का मकान हो जाए तभी मैं समाज में लोगों के बीच जाना पसंद करूंगा, मुझे इंसर्ट होता है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं।
ऐसा मत सोचिए। ऐसा जातक अपने माता के बारे में भी बहुत ज्यादा न सोचे कि मेरी माँ नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूंगा, या फिर मेरी माँ बड़े भाई के पास है मेरे पास रहती, मत सोचिए। आप माँ के लिए केवल श्रद्धा रखिए, माँ के लिए केवल प्रेम रखिए। उसके बारे में बहुत ज्यादा अगर मनन करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो माँ से अलगाव करा देगा। केतु उस भाव से रिलेटेड, आपको जमीन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, माता का सुख चाहिए, इस पर विचार कम करिए, मिल जाएगा, सब मिलेगा आपको। अगर आपको बहुत ज्यादा विचार करते हुए केतु देखता है तो आसक्ति समझता है और फिर आपको वहां से अलग कर देता है। यही फार्मूला आपको समझना और बहुत ज्यादा सटीक है। आप देखिएगा, ये मजा आ जाएगा इस वीडियो को देख के आपको। पंचम भाव में अगर केतु है, किसी के पंचम भाव में केतु है, बार बार किसी से मत पूछिए संतान कब होगी। संतान के लिए बहुत परेशान मत होइए। आप शेयर मार्केट करते हैं, अचानक धन लाभ चाहते हैं, बहुत परेशान मत होइए। आप लव रिलेशनशिप में हैं तो बार बार मत सोचिए कि मेरी पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरा विवाह हो पाएगा उससे नहीं हो पाएगा। इस तरह के सवाल रहते हैं युवाओं के। तो मित्रों, कभी भी इस प्रकार के सवाल को आप बार बार अगर करेंगे तो केतु ना आपका शादी होने देगा, ना विवाह होने देगा, ना आपको पुत्र प्राप्ति होने देगा और ना ही आपको शेयर मार्केट में लाभ होने देगा। अगर यहां केतु बैठा है रिलैक्स रहिए। अगर छठे भाव में केतु है, मित्रों अगर छठे भाव में केतु बैठा है तो ऐसा जातक अपने शत्रु के बारे में बहुत न सोचे, अपने रोग के बारे में बहुत न सोचे। कर्ज ले लिया है तो बहुत मत सोचिए कर्ज कैसे चुकाएंगे, मेरा शत्रु मेरे लिए कैसा है, क्या कर सकता है, या मुझे कोई लंबी बीमारी तो नहीं होगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप एकदम रिलैक्स रहिए और केवल अपने अच्छे वर्क को ध्यान में रखिए। यहां अगर बार बार आप सोचेंगे कर्ज कैसे चुकाएंगे तो ऐसा होगा कि जिससे आप कर्ज लिए हैं उससे विवाद हो जाएगी और आपको तत्काल कर्ज चुकाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर यहां के बारे में नहीं सोचेंगे सालों कर्ज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 7th हाउस में केतु है, प्रिय मित्रों अगर 7th हाउस में केतु है तो आप विवाह के बारे में बहुत मत सोचिए, पत्नी के बारे में बहुत मत सोचिए, अपने व्यापार के बारे में बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वर्क करते रहिए। यहाँ का केतु आपका विवाह भी आसानी से करा देगा, आपकी पत्नी से संबंध भी अच्छे चलेंगे। लेकिन यहाँ का केतु अक्सर विवाह में समस्या इसलिए देता है क्योंकि जिनके 7th हाउस में केतु होता है वो ज्यादा अपने पत्नी के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, ज्यादा अपने व्यापार के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। विवाह से पहले ही उनके बड़े बड़े सपने सजने लग जाते हैं, मेरी वाइफ होगी तो मैं यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, तो ऐसे रखूंगा, तो परिवार में कोई ऐसे नहीं बोलेगा, उससे इतना वो करेंगे ना। तो इतना ओवर थिंकिंग आप कर लेते हैं कि यहाँ का केतु उससे अलगाव करा देता है, शादी के बाद तलाक करा देता है, शादी के बाद डिवोर्स करा देता है। यही कारण, शादी के बाद रिश्ता टूटने का मुख्य कारण यही है। केतु 7th हाउस में अगर आ गया और आपने ज्यादा पत्नी के पीछे मोह व्यक्त किया तो आपको तलाक निश्चित ही करा देगा। मित्रों अष्टम भाव में अगर केतु, अगर अष्टम भाव में केतु बैठा है तो ऐसे जातक को अपने मौत के बारे में बार बार ख्याल नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबसे हट करके, मैं सबसे अलग काम करके दिखाऊंगा। आपको सबसे अलग नहीं होना है, सब में मिल करके ही आगे बढ़ना है। और कभी भी मौत के बारे में बार बार ख्याल मत रखिए कि मेरी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कितने दिन जीऊंगा। इन सब चीजों पे विचार आपको नहीं करना चाहिए। अगर नवम भाव में केतु, 9th हाउस में अगर केतु बैठा है तो ऐसे जातक को पिता के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। ऐसे जातक को धर्म के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए। ऐसे जातक को भाग्य के बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मेरा भाग्य अच्छा होता तो मेरे साथ के लोग कहां से कहां चले गए, मैं यहीं का यहां रह गया। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप वास्तव में वहीं रह जाएंगे। आपको क्या सोचना है कि मेरे साथ के लोग जहां गए हैं मैं अपना वर्क करता हूं, अगर भगवान को अच्छा लगेगा तो आगे पीछे करना ये ईश्वर का खेल है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। इसलिए आप यहां बैठे केतु के ऊपर अपना विश्वास रखिए, ये आपके भाग्य को चमका देगा। लेकिन आप इससे आसक्ति दिखाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि मैं ये पूजा कर लूं, मैं अपने भाग्य को ऐसे चमका लूंगा, मैं ये ताबीज पहन लूंगा, मैं ये रत्न पहन लूंगा, तो यहाँ का केतु आपको सफलता नहीं मिलने देगा। भरोसा रखिए। और केतु से रिलेटेड अगर उपाय कोई सजेस्ट करता है तो आप अवश्य करिए। कर्म भाव में अगर केतु हो, कर्म भाव में केतु है तो आपको
अपने नौकरी के बारे में बहुत नहीं सोचना है, ज़्यादा ट्रांसफ़र के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना है। सोचने से काम नहीं बनेगा, जितना सोचेंगे, मैंने फिर बता रहा हूं कि जिस भाव में केतु है वहां से संबंधित जितना सोचेंगे उतना दूर होते चले जाएंगे। दलदल में क्या होता है, व्यक्ति एक दलदल में जब गिर जाता है, फंस जाता है, तो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना अंदर चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आपको पेशेंस, धैर्य से काम लेना है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यहां बैठा केतु है, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी के लिए कर रहा हूं, वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है, मैं अपना काम बहुत अच्छा कर रहा हूं फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता फिर भी मैं परेशान रहता हूं। ये सब मत सोचिए, आप केवल वर्क करते जाइए, केतु के ऊपर डिपेंड रहिए। यहाँ का केतु आपको वो चीज देगा जो आप चाहते हैं, पर सोचेंगे तो नहीं देगा। एकादश भाव में अगर केतु बैठा हो, प्रिय मित्रों, अगर एकादश भाव में केतु बैठा है तो ऐसे जातक को अपने लाभ के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा मुझे कितना लाभ होगा, मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूं, क्या ये व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, मेरे बड़े भाई से मेरे संबंध कैसे रहेंगे, क्या बड़ा भाई मुझे फायदा देगा नहीं देगा। इन चीजों पर आपको कभी विचार नहीं करना है। अर्थात लाभ के बारे में मत सोचिए, कर्म पर ध्यान रखिए, अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये सोचने का विषय नहीं है। व्यापार करने से पहले अगर आप सोचेंगे तो व्यापार करने ही नहीं देगा, अगर कर भी लिया तो शुरुआत में नुकसान कराने लग जाएगा। इसलिए आप वर्क करिए। द्वादश में अगर केतु है, अगर 12वें भाव में केतु बैठ रहा है तो ऐसे जातक को अपने मोक्ष के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, क्या मुझे मोक्ष मिलेगी, क्या मेरा विवाह के बाद पति पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, क्या मैं जो खर्च कर रहा हूं ये खर्च सही है कि गलत है। इस पर आप विचार मत करिए। सात्विक रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, और इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सोच करके मत करिए। बहुत से लोग होते हैं, कोई सामान खरीदने गए, मान लीजिए कार ही लेने गए, एक हफ्ते से दौड़ रहे हैं, महीनों से दौड़ रहे हैं कि मुझे ये कार लेना है। अब फिर रात को आते हैं, सोचते हैं कि ये कार ले लूँ तो मैं इसका लोन भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, क्या ये कार सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है, कौन सी गाड़ी लें। जैसे ही आपने ये दिमाग लगाया, केतु ऐसी चाल चलेगा, अब आप गाड़ी ले ही नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी लेना है, कहीं जमीन ये विवादित तो नहीं, आप सोचिए, मैं नहीं कह रहा कि आप पैसे भी जाके खरीद लीजिए, पर ओवर थिंकिंग, बस मेरा सेंस क्या है, ओवर थिंकिंग। जांच करना उत्तम है, पर बहुत ज्यादा जांच करना ये गड़बड़ है। इसलिए यहां के केतु के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा विचार करके मत करिए, बहुत ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मत विचार करिए, यानी कि कैसा रहेगा, और मोक्ष के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो पूरे 12वें भाव में बैठा केतु आपको जोरदार रिस्पांस देगा, जबरदस्त रिस्पांस देगा। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसी ही मिलती रहेगी। नमस्कार।